आदाब। मैं जमील अहमद क्राइम न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बेलगावी के मौजूदा हालात के मद्देनज़र क्राइम न्यूज़ की टीम ने एसीपी नारायण बर्मनी साहब से मुलाकात कर हालात की जानकारी ली। क्राइम न्यूज़ से बात करते हुए एसीपी नारायण बर्मनी साहब ने लॉकडाउन 4.0, जगह जगह लगाए गए बैरिकेड्स, एडमिशन को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल, प्रवासी मजदूर के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम यहाँ पर बेलगाम के एसीपी जनाब बर्मनी साहब के ऑफिस पहुँचे हैं, जो अभी नया लॉकडाउन का स्टार्ट हुआ है। जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है, जो नया 4th लॉकडाउन का जो सिलसिला शुरू हुआ है, और हमारे एसीपी साहब जो बेलगाम के अंदर एक बहुत ही फेमस हस्ती है, हर इंसान उन्हें जानता है और प्यार से बहुत इज्जत उनकी करता है। मैं उनसे यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ कि आज रमज़ान का अभी 2-3 दिन के बाद रमज़ान ईद आने वाली है, जो मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद है, और एसीपी साहब का बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि रमज़ान अब मुसलमान किस तरह मनाए और लॉकडाउन की जो शरायत है, जो कंडीशंस है, वो अभी क्या क्या है, थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन करें। बेलगाम सबको नमस्कार और रमज़ान ईद मुबारक सबको। ये महामारी कोविड इसके लिए सबको तंग कर दिया सही इंसान को। ये इसके हिसाब से वो 3rd फेज़ ख़त्म हुए कि 4th फेज़ में कोरोना गाइडलाइंस आए सो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से। ये इसके लिए बहुत कुछ रिलैक्सेशन दिया सो है, और इन द इंटरेस्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की तरफ से गाइडलाइंस में बहुत कुछ बिजनेस वगैरह करने के लिए, एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए रिलैक्सेशन दिया सो है। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस और कुछ कंटिन्यू 31st तक कंटिन्यू है। इसमें होटल्स, बार रेस्टोरेंट्स और फिल्म थिएटर्स, मॉल्स, जहाँ जहाँ बिगड़ते ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा होते हैं, वहाँ रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू है। होटल बिजनेस भी ओनली होम डिलीवरी, जब पैकिंग करके काउंटर पे होने का, डाइनिंग का फैसिलिटीज़ नहीं है। और गार्डन के लिए भी रिस्ट्रिक्शन है, सुबह 2 घंटा 7 to 9 और इवनिंग 5 to 7 2 घंटे के लिए पब्लिक हेल्थ और वॉकिंग करने के लिए फैसिलिटेट करने के लिए ये रिलैक्सेशन दिया सो है। और इसके साथ ही साथ रिलीजियस प्लेसेस लाइक चर्च, मंदिर, मस्जिद, ये जहाँ ज़्यादा लोग जमा होते, इसको रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते, जहाँ ज़्यादा लोग जमा होते, वो ओपन करने के लिए मनाए है। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता, मैं तमाम मुसलमान भाइयों को और बहन को। अगले 20-22 दिन से रमज़ान घर से जो रिस्ट्रिक्शंस था, वो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से पूरा 100% कोऑपरेट करके आया। अजान को करने के लिए और प्रेयर, तरावी और इफ्तियार सब जहाँ जा रहे थे वहाँ घर में, अपने खुद घर में ये मनाते आ रहा। ये कंडीशंस, ये प्रैक्टिस और कुछ दिन के लिए, और 4-5 दिन बाकी है रमज़ान, आखिरी रमज़ान महीना ख़त्म होने के लिए। ये रिस्ट्रिक्शंस जो है वो अच्छे के लिए है, सबका अच्छे के लिए है। और ये रिलैक्सेशन करेगा, तरावी, ये इफ्तार के लिए लोग जमा होगा, और नमाज के लिए पब्लिक मास प्रेयर वगैरह करे, तो एक से दूसरा को ये हो के। और एक कोरोना के रिलैक्सेशन देने से ये नहीं है वो पूरा कोरोना हमारा इंडिया से, कर्नाटक से और बेलगाम से भाग के गए, चले गए करके। रोज़ एक तरफ एक एरिया में दूसरा के कॉन्टेक्ट में माइग्रेंट लेबर्स और बाहर दूसरा स्टेट से आया, सो और बहुत कुछ रोज़ से ज़्यादा नंबर बढ़ रहा कोरोना का, इसके लिए पॉजिटिव केसेस बढ़ रहा। इसलिए ये रमज़ान, इस बार रमज़ान सबको थोड़ा इसके लिए है, और रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू होगा। जहाँ जैसा 20-22 दिन से करके आ रहा, और 4-5 दिन बाकी है, वो प्रैक्टिस कंटिन्यू करके अच्छे के लिए, सबका अच्छे के लिए ये करने का, ज़्यादा लोग जमा होके किसको भी तकलीफ न होने का। और जहाँ प्रेयर नमाज करने के लिए ज़्यादा लोग जमा एक रहा, तो 30-40 लोग जहाँ सब मिल के नमाज़ पढ़ते हैं, वो लोगों की तकलीफ होगा। और आखिरी दिन रमज़ान भी एज इट इज़ उसको मास प्रेयर करने के
के लिए, मास नमाज करने के लिए भी परमिशन नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को और पुलिस डिपार्टमेंट को साथी देने के लिए हम विनती कर रहा माइनॉरिटी भाई लोगों को, मुसलमान समझदार बुजुर्ग लोगों को, ये रिस्ट्रिक्शंस और कुछ दिन के लिए सबका अच्छे के लिए कोऑपरेट करने के लिए इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा और 15-20 दिन में थोड़ा और कंट्रोल में आएगा, सब नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते। ये इतना दिन कोऑपरेट करके आया, सबका और एक बार शुक्रिया करता और एडवांस सबका अच्छे के लिए दुआ करिए और रमज़ान बीमार जल्दी यहाँ से होकर नॉर्मल लाइफ को आने के लिए मौका देने के लिए प्रे करिए अल्लाह को। अभी जो ग्रीन ऑरेंज जोन में है, जो बैरिकेड्स वगैरह लगाए हैं, अभी भी थोड़े जगह रिस्ट्रिक्शंस है, पुलिस थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि यहाँ से नहीं जाना, वहाँ से नहीं जाना, ये कब तक खत्म होने? अभी थोड़े जगह बाकी है, ज़्यादा नहीं है। ऐसा देखें तो बेलगाम पूरा खुल चुका है। क्या है, पहला वो जहाँ पॉजिटिव आया वहाँ के लिए कंटेनमेंट जोन और बफर जोन करके बफर कर देते थे। फर्स्ट फेज़ में 3 किलोमीटर कंटेनमेंट जोन और बफर जोन 5 आगे 5 किलोमीटर, जैसे कैंप में आया, बागेवाड़ी, बेलगुंदी में आया 3-3 किलोमीटर पूरा रिस्ट्रिक्शंस, पब्लिक मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट से फैसिलिटेट करके होम डिलीवरी के लिए हर एसेंशियल कम्युनिटी होम डिलीवर करते थे। बाद में रिस्ट्रिक्शंस रिला करके 200 मीटर्स के लिए हो गए। अभी और रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा और सिटी अर्बन एरिया में तकलीफ नहीं होने का करके 100 मीटर रिस्ट्रिक्शंस किया। सो जहाँ पॉजिटिव है 28 डेज तक, आइडियली 28 डेज तक वो जहाँ पॉजिटिव अगर नहीं आएगा वो रिलैक्स कर रहा। इसके साथ साथ कुछ एरिया इतना ये है, कंसंट्रेट है, डेलिकेट है, जहाँ पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव के साथ कांटेक्ट में आया, प्राइमरी कांटेक्ट, सेकेंडरी कांटेक्ट में आया, वो ऐसे कुछ लोग कुछ एरिया में उसके लिए हॉटस्पॉट करके सिलेक्ट किया। सही ऐसा 12 इंपॉर्टेंट लोकेलिटी जहाँ थोड़ा पब्लिक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ हॉटस्पॉट को, और हॉटस्पॉट में और कुछ रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू होगा। जहाँ उसके लिए कंटेनमेंट डी नोटिफाई हो गए उधर नॉर्मल लाइफ लीड करने का क्या प्रॉब्लम नहीं। जब तक हॉटस्पॉट में और कुछ दिन के लिए और 31 तक तो ऐसा कंटिन्यू होने वाला है। और कुछ दिन के लिए अगर पॉजिटिव नहीं आएगा, अगर थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा सिटी में नहीं रहा, रिलैक्स करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन ले सकते हैं। अभी जो बाहर के यहाँ पे लेबर्स हैं, लोग जाना चाहते हैं, अभी तक उनको सहूलत नहीं मिल रही, इतनी डिफ़िकल्टी हो रही है वो लोगों को, ना उनका टिकट कंफर्म हो रहा जो गवर्नमेंट से ये है ऑनलाइन के लिए, ना कुछ हो रहा, लोग परेशान हाल है। इसकी परेशानी को हल करने के बेलगाम डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या कोशिश चल रही है? बहुत कुछ फैसिलिटेट कर रहा, बसेस फ्री फैसिलिटीज़ दे रहा, आउट ऑफ स्टेट जाने के लिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट्स में जाने के लिए, और लोग बहुत कुछ, इसके साथ ही साथ ट्रेन फैसिलिटीज़ भी हो रहा, सब बहुत कुछ कोशिश चल रहा। और प्रॉब्लम क्या है, महाराष्ट्र से बहुत कुछ लोग बेलगाम को, कर्नाटक को आने वाला है। जहाँ महाराष्ट्र से लोग आया, स्पेशली कर्नाटक से क्या है वो थ्रेट, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला एंड खास पड़ोसी महाराष्ट्र से बहुत लेबर्स, माइग्रेंट लेबर्स आए हैं, वहाँ का नौकरी छोड़ के इधर आए। वो इसका वजह से बहुत एरिया में, कर्नाटक में हासन, मंड्या, दावणगेरे, रायचूर, धारवाड़, इवन हावेरी, या बहुत कुछ को महाराष्ट्र से आके विदाउट इंटीमेशन आके सीधा घर को घुसने, तो ये कोई कॉन्टैक्ट नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए वजह से बहुत कुछ पॉजिटिव आ रहा। इसके लिए जितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और कुछ दिन के लिए रहा उतना अच्छा है करके कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। महाराष्ट्र से थ्रू महाराष्ट्र, एमपी, बिहार लोग, राजस्थान को जितने लोग जा सकते थे उतना लोगों को जाने के लिए फैसिलिटेट भी, व्हीकल भी फैसिलिटेट, परमिशन भी चल रहा है। ग्रेडेड रिलीज बोलते हो सर, स्टेप बाय स्टेप कुछ ट्रांसपोर्ट करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए, इधर भी कुछ रिलैक्सेशन करने के लिए कोशिश चल रहा है। भेजने के लिए क्या प्रॉब्लम नहीं, एक दिन में वो ट्रेन बाय बसेस बाय प्राइवेट व्हीकल्स भेजने का क्या प्रॉब्लम नहीं। उधर भी वो जाने के लिए टेस्ट, मेडिकल टेस्टिंग वगैरह, स्क्रीनिंग करने के लिए, क्वारंटाइन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप करे तो उधर भी आसान हो जाएगा। लेने के भी, बाहर से आने वालों को भी इधर टेस्टिंग वगैरह करने के लिए कुछ टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। एक ही दिन में पूरा क्लियर करने के लिए घर को जाओ करके बोल सकते, ऐसा बोलने के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्वारंटाइन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, मेडिकल फैसिलिटेट और मेडिकल टेस्टिंग वगैरह करने के लिए ग्रेजुअली करने का टाइम लगेगा। और थोड़ा एक आखिरी क्वेश्चन सर, आज यहाँ बेलगाम के जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जहाँ पे लोगों का नाम सुन के, एरिया का नाम सुन के एडमिशन नहीं कर रहे, जो बीमार लोग आते हैं, ये आते हैं, ऐसा कंप्लेंट्स आ रही है पूरे बेलगाम में। हम बीम्स के डायरेक्टर दास्तीन कोप साहब से भी कंप्लेंट की थी, फिर उन्होंने सिविल हॉस्पिटल में एडमिशन करना शुरू किया। प्राइवेट हॉस्पिटल, एक यहाँ तक भी आ रही बात कि मुस्लिम का नाम सुनते एडमिशन नहीं कर रहे।
इसके बारे में पुलिस पर्सन, आप एक इतनी फेमस हस्ती है सर बेलगाम में, आप जरा कुछ तो ये लोगों को अपील कीजिए सर, हॉस्पिटल वालों को। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ऐसा नहीं होने का है। कोई बीमारी चाहिए करके कोई जात और हमारा पोजीशन, हमारा प्रॉपर्टी के लिए वजह से, और अमीर है गरीब है, वो मुसलमान है हिंदू है क्रिश्चियन है, ऐसा करके नहीं आता। और जो पॉजिटिव आता वो लोग क्या गुनाह नहीं किया, क्या बुरा नहीं किया, इसके लिए वो कुछ इंसिडेंट्स हो गया, इंसिडेंट की वजह से कुछ पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए थोड़ा ज़्यादा शुरू हो गया बिकॉज ऑफ दिस तबलीग जमात की वजह से थोड़ा स्प्रेड हो गया करके, ऐसा इमेज भी ज़्यादा हो गया, बदनाम भी ज़्यादा हो गया। इसके साथ ही साथ थोड़ा कम्युनिटी के बैकग्राउंड से थोड़ा कॉन्टेक्ट ज़्यादा हमारा, मेरे को आता तो मेरा कम्युनिटी को ज़्यादा सब कॉन्टेक्ट में रहा, मैं इसलिए वी कैनॉट ब्लेम द कम्युनिटी। इफ वन पर्सन इज पॉजिटिव एंड हिज रिलेटिव हिज कम्युनिटी हिज क्लोज पीपल विल गेट अफेक्टेड, ऐसा होके थोड़ा ज़्यादा ये हो गया। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो हर तरफ से हर 24 आवर्स काम कर रहा, बहुत अच्छा तरीके से संभाल रहा। इसके साथ प्राइवेट हॉस्पिटल से स्टार्टिंग पूरा शटडाउन हो गया था, पूरा क्लोज हो गया। अभी हॉस्पिटल शुरू होने के लिए ये टाइम दे, वो क्या है वो हॉस्पिटल दूसरा क्या तो भी बीमार ट्रीटमेंट से पहला वो पॉजिटिव कोविड टेस्टिंग मैंडेटरी है, वो कोविड टेस्टिंग होने के बाद ही हो रहा। परसों एक औरत है, जैन कम्युनिटी के एक औरत को 7th मंथ प्रेग्नेंट है, मेटर्निटी हॉस्पिटल गए, मेटर्निटी हॉस्पिटल के बाद कोविड के लिए इंसिस्ट किया, 2 बार हो गए, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, झगड़ा आपस में बहस भी हो गया। बाद में वो कोविड टेस्ट मैंडेट करके बोलने के बाद सिविल हॉस्पिटल जाके टेस्ट करने से पॉजिटिव आ गया, ऐसा भी हो जाएगा। क्या है वो मेजर डिसीज क्या तो है तो कोविड टेस्ट इज मैंडेटरी, वो टेस्ट सेफर साइड आल्सो, वो करने में गलत नहीं है। वो कम्युनिटी के बैकग्राउंड से कर रहा बोले तो वो गलत है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का नज़र में लाएगा तो वो एक्शन भी हो जाएगा, वो एसेंशियल सर्विस हो जाता है, मेडिकल फैसिलिटी, वो मना नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए आते तो हम लीगल एक्शन भी लेगा, एडमिनिस्ट्रेशन से भी जो करने का है वो हॉस्पिटल को दबाव डालने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करेगा उसका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे एसीपी जनाब बरमनी साहब, इन्होंने अपने खुले अंदाज में हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसके बारे में, और ईद किस तरह मना जाए, मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी, मुबारकबाद पेश की उन्होंने। और अभी थोड़े दिन, एक 4-5 दिन 8 दिन के लिए सब्र करने की तलकीन की। और हम एसीपी बरमनी साहब का क्राइम न्यूज़ के जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया, और एक बार रमजान मुबारक सबको। शुक्रिया। कैमरामैन शोएब के साथ मैं जमील अहमद। तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए देखते रहिए क्राइम न्यूज़।